नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए कलनरी क्विज़। और आज का क्विज़ हमारे इंडियन शेफ्स के लिए होने वाला है, स्पेशली जो तंदूर में काम करते हैं और वो सारे स्टूडेंट, वो सारे कौमी 3, कौमी 2, कौमी 1 जो कि तंदूर में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं लगभग यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने होंगे। और वो सारे सीनियर शेफ जिनको कि आंसर मालूम है, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के आंसर मालूम होंगे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके नॉलेज को भी जानना है, मुझे आपके नॉलेज को नहीं जानना। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर करें और मेरे थ्रू जितने भी हमारी इस होटल इंडस्ट्री में लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि शेयरिंग का मतलब केयरिंग होता है। एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी भी बदल देता है, जो कि बिल्कुल सच बात है। हमारी ज़िंदगी भी बदली है, आप लोगों की भी ज़रूर बदलेगी अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी है। और यहाँ दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और अपने आंसर्स को नीचे लिख के भेज सकते हैं। जिसके भी सही आंसर होंगे, मैं कि लगभग जिसके भी मुझे जो सारे आंसर देता है, मैं उसकी फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम और अपने जो यूट्यूब के चैनल के कम्युनिटी में डाल देता हूँ, ताकि नाम के साथ साथ ताकि आपको भी कुछ पहचान मिले और आप भी जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके और आगे बढ़ें। लगभग 8 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस के आंसर देना कंपलसरी है, पर अगर आप सिंगल आंसर भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पर एटलीस्ट पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके अंदर का जो ज्ञान है लोगों को मिल पाए। आप जितना अपना ज्ञान बांटोगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आपको फिर से एज अ मॉनेटरी के तौर पे कह सकते हैं, एज ए खुद की ब्रांड के तौर पे कह सकते हैं, मिल पाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो कि मैंने खुद इकट्ठा करी है तंदूर के बारे में। आज तक ये नहीं मालूम है कि तंदूर की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, तंदूर को सबसे पहले कहाँ लगाया गया। पर जो हिस्टोरियंस जिन्होंने भी आज तक खोज की है, बोला जाता है कि हड़प्पा संस्कृति और उससे पहले से सबूत मिलते हैं कि भाई तंदूर नाम की कुछ इस तरीके की चीज़ थी जिसमें कि खाना या हमारी जो रोटियां वगैरह बनाई जाती थी। दूसरा, इसका नाम कहाँ से पड़ा, तो ये माना जाता है, कंफर्म नहीं है, कि संस्कृत का वर्ड कुंड होता है, वहाँ से इसका नाम आया है। दूसरा, एक टाटा अंदर के नाम से एक पेरिशियन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म कोई भी एक चीज़। तो यहाँ से माना जाता है कि इन शब्दों से या इन जो ये मैंने 2 चीज़ें बताई, कुंड और टाटा अंदर, इसमें से तंदूर का जो नाम है लिया गया है। पर कंफर्म कुछ नहीं है, मैं भी जो रिसर्च कर रहा हूँ, जो पढ़ता हूँ, उनके अनुसार आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस पे फिर से वापस आते हैं। तो मैं सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो है हमारे फ्यूल का। आपको तंदूर के अंदर हम लोग कई सारे फ्यूल यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो कोल है वो यूज़ करते हैं। आप लोगों को बताना है कि बाकी कौन से ऐसे फ्यूल है जो कि हम लोग तंदूर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। पर प्लीज़ जो भी कॉमी 1, CDP, शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, कॉर्पोरेट शेफ, रीजनल शेफ या उससे भी बड़ा कोई अपने आप को समझ रहा है, आपको समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा इन सारी चीज़ों का। और हो सके तो आपका नाम, अगर आप कोई चैनल भी चला रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ ज़रूर उसको डालिएगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रमोट करूँ। मेरा एक चैनल और भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के चैनल को प्रमोट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकेले के नॉलेज में भी बस नहीं पड़ रहा है, लोगों को और ज़्यादा लोगों की नॉलेज की आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन से था, साथ में आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी एक बात भी बता दी यहाँ पे। दूसरा, आपको मालूम है तंदूर बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे देश में, तो बाकी जो हमारे आजू बाजू के देश है वहाँ पे भी। अब तंदूर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं पे ज़मीन के अंदर तंदूर है, कहीं ज़मीन के बाहर तंदूर लगाया जाता है, कहीं ज़मीन के अंदर आधा तंदूर है, बाहर तंदूर है। बहुत अलग अलग टाइप के हमें तंदूर देखने को मिलते हैं। पर आपको ऐसे 5 कंट्रीज़ का नाम बताना है जहाँ पे कि तंदूर का यूज़ किया जाता है। तंदूरी डिश तो पूरे दुनिया में फेमस है, पर ऐसे 5 देश का नाम आप बताइए जहाँ पे कि तंदूर को यूज़ किया जाता है। सिंपल है पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तंदूर से ही है, तंदूर की पूरा टॉपिक चल रहा है। आपको मालूम होगा तंदूर के अंदर जो हमारे जो तंदूर होता है उसके अंदर हमें कांच यूज़ किया जाता है। अब उस कांच का पर्पज़ यही होता है कि जो आपके तंदूर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखे, ज़्यादा समय तक आपका तंदूर गर्म रहे। ये ना हो कि आपने अभी तंदूर जलाया 5 मिनट बाद वो ठंडा हो जाए। तो जो कांच का यूज़ होता है
उस कांच को हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी है, आंसर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो सीनियर शेफ़ है सबको मालूम होगा, उनके लिए कोई बड़ी यहाँ पे ये बात नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है इक्विपमेंट से लेके। हम लोग अपने जब हम लोग तंदूर पे काम करते हैं, हम लोग वहाँ पे गद्दी यूज़ करते हैं जो कि पिलो होता है, सीख यूज़ करते हैं। एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको कि हम लोग जोड़ी बोलते हैं। अब इस जोड़ी का क्या काम होता है, स्पेशली हम इसे किस काम के लिए लाते हैं? जैसे कि तंदूर की सीख होती है जिसका कि प्रयोग हम लोग कबाब के लिए, टिक्का के लिए, तंदूरी चिकन के लिए करते हैं। पर यहाँ सीख का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इनकी लंबाई क्या होती है? इसके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। सारे शेफ़ जो कि तंदूर के शेफ़ हैं प्लीज़ ज़रूर आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों से यहाँ पे बिल्कुल हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा, आंसर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे आंसर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वीडियोस के माध्यम से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और ये रिकॉर्डेड चीज़ें हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। तो प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर से एक बार यहाँ पर विनती कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ फ्यूल का। हम कई सारे फ्यूल यूज़ करते हैं जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको चारकोल बताया। अब जो ये चारकोल का फ्यूल है जिसको कि हम लोग कीकर भी बोलते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? मतलब कि कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो हम लोग चारकोल यूज़ कर रहे हैं या कोयला यूज़ कर रहे हैं वो कितने प्रकार का होता है? आपको ये सिंपली आंसर देना है। कई प्रकार के चारकोल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वो है हमारे टेम्परेचर को लेके। हम लोग सिंपली, मैं 2 डिश ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं रोटियाँ ले रहा हूँ, तंदूरी रोटी आप लगा लीजिए। दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कबाब और तंदूर, जो हमारे कबाब का और रोटियों के लिए कितना टेम्परेचर हमारे तंदूर के अंदर होना चाहिए। मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। तंदूर के रोटियाँ बनाने के लिए कितना आप बोल सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, और कबाब बनाने के लिए हमारे पास कितना तंदूर के अंदर मिनिमम टेम्परेचर हमारा होना चाहिए जिस पे कि हमारा कबाब बन पाए। इसका आंसर आपको देना है। कोशिश कीजिए कि आप एग्जैक्ट तो हम कोई भी नहीं दे पाएगा, पर जो एक लिखित में हमारे पास प्रमाण है उसके अनुसार, उसके आसपास तो होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो हमारा तंदूरी चिकन होता है या आप चिकन टिक्का लगा लीजिए, इनका एक बेसिक मैरिनेशन होता है। उस बेसिक मैरिनेशन के अंदर के इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने हैं। आप हमारे 6 से 7 इंग्रेडिएंट होते हैं। आपकी सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ है, पर जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं आप उनके नाम लिख के दे सकते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपको ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही देना है, आप चाहे सिंपल हिंदी में भी लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं मेरे व्हाट्सएप पे भी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे दे दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैसेज पढ़ना मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का प्यार इतना भर भर के मिल रहा है कि उसे कंट्रोल करना भी एक तरीके से मेरे लिए चुनौती बन चुका है। अब लगता है किसी को हायर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी। लास्ट में सबसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जो तंदूर वाला शेफ़ होता है वो आपका एक गीला कपड़ा लेता है और तंदूर को के अंदर बीच बीच में उसे ऐसे चलाता रहता है, राउंड राउंड घुमाता रहता है। अब जो कपड़ा होता है वो गीला होता है। अब आपको ये बताना है कि उस गीले कपड़े के अंदर क्या होता है, मतलब कि उस कपड़े को क्यों तो गीला किया जाता है कि बेसिकली जो तंदूर की जो आग है उसको कम करने के लिए या क्लीन करने के लिए किया जाता होगा, पर उस गीले कपड़े के अंदर क्या डाला जाता है जिससे कि वो कपड़ा गीला हो जाता है। पानी तो एक सिंपल होगा ही, बाकी कई सारे और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, आपको वो बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सारे शेफ़ जिनको इनके आंसर मालूम है प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो आप अपना नाम भी लिख लिए, अपनी एज भी लिखिए और साथ साथ ये भी लिखिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। आप कोई चैनल चलाते हैं वो भी नीचे इंक्लूड कीजिए, ताकि आप भी जो मैं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी अच्छा यहाँ से इनकम भी अर्न करने लगा हूँ और काफ़ी नॉलेज जो अपना लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए जहाँ पे आप भी ये सारी चीज़ें कर पाओ, क्योंकि फ्यूचर हमारी इंडस्ट्री का एक ये भी है जिससे कि मुझे कुछ इसमें से थोड़ा अंश समझ आया है। क्योंकि हम सब जो काम करना चाहते हैं उसका जरिया सिर्फ एजुकेशन ही हो सकता है। सिर्फ हम लोग पढ़ाई के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो किचन में काम करना है ये सारी चीज़ों के लिए तो हमेशा नए नए स्टूडेंट्स कॉलेज से आते रहेंगे। पर जो पुराने लोग हो जाते हैं, आप जो CDP बन जाएंगे, शू शेफ बन जाएंगे, आपका क्या होगा? आप 60 साल तक रोटियां लगाना चाहते हैं तंदूर पे या लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं? क्योंकि करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब से YouTube पे काम करने लगा हूँ, लोग मेरे पास इतने ऐसे
ऑफ़र्स आते हैं, इतनी सारी ऐसी चीज़ें आती है। अगर आप मेरे को व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे तो मैं डालता रहता हूँ, जो कि आप लोग भी कर सकते हो और करना भी चाहिए। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सारी चीज़ें करें, ताकि एक्चुअल में शेफ़ क्या होता है वो सबको समझ आए, क्योंकि हमें ही ये समझने में 15 साल लगे कि शेफ़ का एक्चुअल में मतलब क्या था। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दोगे और मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करोगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।